नमस्कार साथियों, मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ सीरीज पार्ट 2 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मैथ सीरीज के पार्ट 1 को देख लिया है और जो भी चीज़ें हैं वो समझ चुके हैं पूरी तरह से। अगर फिर भी आपको समझने में कोई परेशानी रही हो तो आप उस वीडियो को एक दो बार और देखें। मुझे उम्मीद है कि जितनी सरलता से मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है आप ज़रूर समझ जाएंगे। तो आइए आज इस पार्ट 2 को स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक औपचारिक रूप से फॉर्मल रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 में क्लास 10 मैथ्स का जो चैप्टर 1 है उसमें आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और रियल नंबर्स में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जिसको मैंने स्टार्ट किया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। दूसरी आप महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तीसरी चीज आप पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम के अंदर ही मैं आपको कवर करा दूंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? और चौथी जो बड़ी चीज है वो है इररेशनैलिटी ऑफ नंबर्स। ये तो बच ही नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो ईडीएल मैंने स्टार्ट कर दिया है, आई मीन टू से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझाया कि ये कुछ नहीं है, एक्चुअली इट इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द सेम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस वॉट एवर यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, एटलीस्ट 6 to 7 years। यानी 4 से ही स्टार्ट होता है ना ये डिवीजन। तो उस समय आपने जरूर पढ़ा है, आप लगातार करते आ रहे हैं, बस उसी को रीस्टेटमेंट है उसका ईडीएल और कुछ नहीं है। वहां मैंने आपको बताया कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी हो तो क्यू और आर ऐसे भी यूनिकली होंगे, यूनिक वे में होंगे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां आर 0 के बराबर हो सकता है, आर 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आर बी से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने आपको यह भी बताया था कि क्यू का सेंस कोसेंट से है, आर का सेंस रिमाइंडर से है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी भी डिवीजन में ये पॉसिबल है कि रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा हो जाए? मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, वो बराबर भी नहीं हो सकता। बड़ा होने की बात तो बहुत दूर गई, वो बी के बराबर भी नहीं हो सकता। क्लियर? बहरहाल, अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार प्लीज देख लें, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, करवाने वाला हूं, उसका बहुत बड़ा संबंध बैक के उस वीडियो से ही है। जब आप उसको देख लेंगे तो यहां तक की बहुत सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज हमारा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो के जो एकदम अंत में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने कर लिया है। फिर भी आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और वो क्वेश्चन है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n। देखिए, जाहिर है मुझे ये वीडियो सुबह ही डाल देना चाहिए था आज, लेकिन समय की व्यस्तताओं के कारण आजकल थोड़ी व्यस्तताएं लगी हैं जीवन में, तो मैं इस वीडियो को सुबह नहीं डाल पाया। अभी डाल दे रहा हूँ। आगे से मेरा प्रयास होगा कि हर संडे के 12 बजे से पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। और मेरा प्रयास वही रहेगा, 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए, डाटा 100-200 MB इधर उधर हो जाए, लेकिन वीडियो इस तरह बना सकूं कि एक बार स्टूडेंट अगर देख लें 1-2 बार उस वीडियो को, तो उनके दिमाग में सारी बातें एकदम आसानी से चली जाए। क्लियर? ठीक है। लेट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मतलब ईडीएल के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी हैंडराइट इतनी क्लियर है और बोर्ड इतना विजिबल है कि वो दिख रहा है आपको सब कुछ।
लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ये ए हम लोगों ने मान लिया, देन इट इज ऑफ द फॉर्म। एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसे 3 से डिवाइड किया जाता है तो फिर किन किन फॉर्म्स में वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है? पहला केस तो है 3m, इस फॉर्म में हो सकता है, या आप ऐसे कहें, यहां m की बात हो रही है इसलिए m नहीं लिखूंगा, मैं q लिख देता हूं। इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब आप सोचेंगे कि ये मैंने बॉक्स में क्यों डाला है, तो बॉक्स में मैंने इसलिए डाल दिया है कि ये आपकी नजर में बना रहे सॉल्यूशन के समय। 3q का मतलब ये है और 3q प्लस 1 का मतलब ये है और 3q प्लस 2 का मतलब ये है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के जो चांसेस हैं वो 0, 1 और 2 है। 3 हो नहीं सकता, तो उससे बड़ा होने का तो चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 3 केस में इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। केस 1 क्या है? केस 1 है where m is equals to, रुकिए, where a is equals to 3q। ठीक है, कहा क्या गया है? स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, इसका मतलब 3q मल्टीप्लाइड बाय 3q, इसका मतलब 3 इंटू 3q स्क्वायर। लिख सकते हैं? जरा ध्यान से समझिए, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसका मतलब 3m where m is equals to 3q स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हम लोग केस 2 की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके लिए मैं 5-10 सेकेंड इस बोर्ड को छोड़ देता हूं। चलिए, अब हम लोग केस 2 में चलते हैं। केस 2 हमारा क्या है? केस 2 है हमारा where a is equals to 3q प्लस 1। तो यहां पर a स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब 3 3 जा a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, 3 3 जा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। गौर से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इसे एक्सपेंड किया और फिर क्योंकि इस पूरे में 3 कॉमन लिया जा सकता था तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, और फिर हमारे पास जो रिजल्ट है वो ऐसा है 3 मल्टीप्लाइड बाय और 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3m प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं? वेयर m इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझिए, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, पहले वाले में m क्या था? पहले वाले में m था 3q स्क्वायर, दूसरे वाले में m क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, अब हम लोग लास्ट केस में चलते हैं, जो हमारा लास्ट केस है। और लास्ट केस क्या है हमारा? 3q प्लस 2। इस सवाल को मैंने क्यों चुना, ये भी एक सवाल है कि मैंने इसी क्वेश्चन को क्यों चुना। तो इसलिए चुना है बच्चों क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक से है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, और इस सवाल को सीबीएसई के प्रीवियस ईयर 2008 में पूछा जा चुका है, तो अपने आप में इस सवाल का महत्व 2 गुना बढ़ जाता है। क्लियर? केस 3 है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। 9q स्क्वायर थोड़ा साफ लिखना है जिससे कि 9 और q का फर्क एकदम साफ पता चले, प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए,
9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शो क्या करना है, 3m और 3m प्लस 1, 3m हम कर चुके हैं, अब 3m प्लस 1 करना है, जो एक बार हम कर चुके हैं, अब केस 3 में भी हमें वो करना है। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसी को ऐसे फॉर्म में लिख दिया, और ऐसा करने के लिए मुझे बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना पड़ा, बस मैंने 4 को एक्सपेंड कर दिया 3 प्लस 1 में। ठीक है, अब देखिए नाउ, अब हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि इतने दूर में हम देखते हैं कि 3 आसानी से कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबका एक मल्टीपल 3 हो जा रहा है। ठीक है, सबका एक फैक्टर 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम, ये आगे के स्टेप हैं 3m प्लस 1, वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। जरा मैं साफ से यहां बड़ा करके लिख दूं, वेर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, यानी ये फॉर्म क्या बन गया, 3m प्लस 1 का हो गया। हेंस अब हम लिख सकते हैं, इसलिए द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m और 3m प्लस 1। प्रूफ, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख दे, प्रूफ ना भी लिखे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स में मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ, कि जब मैं सॉल्व करूं तो आपकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, कॉपी अपनी नोटबुक और अपने कलम पर नहीं। आप ये भी साथ ही साथ प्रयास करें कि बोर्ड से आप नोट डाउन ना करें, बोर्ड की नकल ना करें, बल्कि आप चीज़ों को समझ लें। अगर आप बताई गई चीज़ों को समझ लेंगे और उसे खुद से करेंगे, उसके आनंद को बयां करने का शब्द नहीं है मेरे पास। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, फिर आप जरूर समझ जाएंगे। सिन्हा क्लासेस मैथ सीरीज के अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करूंगा आप सब मुझे एनर्जेटिक मिलेंगे और सीखने वाले मोड पर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।